नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। विदेश से लौटते ही बदले असुद्दीन ओवैसी के सूर। कहा, मानसून सत्र में उठाऊंगा पहलगाम का मुद्दा। आइए जानते हैं विस्तार से। विदेश के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भारत का पक्ष रखकर वापस देश लौट आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार की ओर से कई देशों में भेजे गए प्रतिनिधि मंडल का वो हिस्सा रहे। असदुद्दीन ओवैसी अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन गए। उन्होंने इन मुस्लिम देशों में पाकिस्तान की सच्चाई को बेबाकी से सामने रखा। भारत लौटते ही अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सुर बदले नजर आ रहे हैं। एक न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में जब एंकर ने ओवैसी से पूछा कि दुनिया भर में भारत का पक्ष रखने के बाद भारत सरकार पर कैसे आरोप लगाएंगे, अगर देश में मॉब लिंचिंग होती तो हम बराबर बोलेंगे कि देश में मॉब लिंचिंग हो रही है। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, अगर बकरी ईद पर गौ रक्षक लोगों को परेशान करेंगे, कोई महाराष्ट्र के मंत्री भी बकवास किस्म का बयान देंगे, लोग बोलते हैं बोलते रहेंगे। देश की बात देश में होगी, इसका यह मतलब नहीं निकाल सकते हैं। देश में जो होगा उस पर नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी कभी बदलने वाला नहीं है। जब तक जिस्म में एक सांस भी रहेगी, बदलने वाला नहीं हूं। जहां पर देश की बात आएगी, पाकिस्तान हो या चीन या कहीं पर भी हो, वहां पर देश के हित में बात होगी। और ओवैसी ने कहा कि जहां पर देश के अंदर लोकतंत्र को कमजोर करने की बात आएगी, रूल ऑफ लॉ की बात आएगी, देश के संविधान के तहत मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन्हें अगर कोई कमजोर करेगा तो हम उस पर बोलेंगे। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो गलत बात है। हम वक्फ बिल के खिलाफ है, सीएए के खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है। 3 तलाक गलत कानून बना है, आज भी हम उस गलत कानून पर बोलते हैं। जहां तक दुनिया के मंच पर भारत की बात करना है तो हम लगातार खुलकर कहेंगे। यहाँ पर जो राजनीतिक दल है, हम उनकी आलोचना करेंगे, उनके गलत फैसलों पर आलोचना करनी ही पड़ेगी। यही लोकतंत्र है। ओवैसी से जब राहुल गांधी के हालिया बयान को लेकर पूछा गया तो इस पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में बहुत बड़े नेता हैं, वे उनके बयान पर जवाब देंगे। मैं उसमें उलझना नहीं चाहता। मेरी एक ही बात कहनी है, जब हमने सीज फायर का ऐलान किया तो हमने कहा हमारी तरफ से कोई गोला और तोप नहीं चलेगी, कोई मिसाइल और ब्रह्मोस्त्र नहीं चलेगा। उस वक्त मैंने कहा था कि ये बात देश को, हमारे प्रधानमंत्री को बतानी चाहिए या राजनीतिक नेतृत्व को बतानी चाहिए थी। हमें यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट से पता चली। यह मेरी आपत्ति थी। पहलगाम में जो भी कुछ हुआ, ये क्यों हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हैदराबाद के सांसद ने आगे कहा, हम उम्मीद करते हैं कि जब जुलाई में मानसून सत्र शुरू होगा, हम इस पर बात रखेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, कैसे सुरक्षा में चूक हुई, इसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी, इस पर सवाल तो उठेंगे, हम उठाएंगे। संसद में जब मानसून सत्र शुरू होगा तब अगर सरकार यह कहती है कि हम पहलगाम हमले पर बहस नहीं करा सकते, ये संवेदनशील मामला है, तो हम उसे बताएंगे संसद के नियमों में प्रावधान है कि अगर आप कहते हैं कि ये संवेदनशील मामला है तो आप इन कैमरा बहस कराइए। मीडिया में कोई रिपोर्ट नहीं होगा। पहले भी हुआ है, जब चीन से जंग हुई थी तब बहस हुई है। डिबेट तो होनी चाहिए। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।